हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में भी हम परीक्षा से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिसमें फेल होता है, पास होता है, किसी में दोनों फेल होते हैं, किसी में 3 विषय में फेल होते हैं। तो इस टाइप के हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है और एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वहाँ 30 अंकों से फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो दोस्तों, लिखा हुआ है 35% अंक तो लाना अनिवार्य है। उससे ज़्यादा तुम कितना ही लाओ, उससे कोई मतलब नहीं। 35% अंक अनिवार्य है। 40 अंक मिले भाई, 40 अंक उसको मिल गए, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों, अगर वो उसे 30 अंक और मिल जाते हो तो पास हो जाता। 30 अंक अगर उसको और मिल जाते तो पास हो जाता है। तो हम इसमें 30 अंक जोड़ देते हैं। तो 35% लाना था, अब 30 अंक और ले आएगा तो पास हो ही जाएगा। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 70। तो 70 जब 35% बराबर, 35% ये पासिंग नंबर है और ये अंकों में, ये परसेंटेज में है और ये अंकों में, तो वो पास भी हो गया और परसेंटेज भी हमारा पूरा हो गया। तो 35% लाना था तो 30 और जोड़ दिया, क्योंकि 30 अंकों से फेल हो रहा था। तो 35% बराबर 70 हो गया। तो 70 35% की वैल्यू है। 70 35%, तो हमें 100% परीक्षा के अधिकतम अंक, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है। तो 35 दून 70, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 200। तो दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमने क्या किया, 35% पासिंग नंबर थे, 40 अंक तो ले आया, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंक उसे और मिल गए तो पास हो गया, और यहाँ भी पास हो गया। तो पास की वैल्यू, पास बराबर पास हो गया। तो 35% बराबर 70 हो गया। तो 70 के नीचे इधर आ जाएगा 35 नीचे, और ये तो 35% बराबर 70 है। तो हमें चाहिए 100%, कि 100% कितना था। तो हमने सिंपली 100 का गुना किया और हमें 200 अंक प्राप्त हो गए। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो तो दोस्तों पासिंग नंबर वाला था, जो एक में पास हो गया, कुछ अंकों से रह जाता था। तो लिखा हुआ है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास का प्रतिशत जो है क्रमशः 35% और 40% है। यानी जो 35% है वो लड़कियों का है और लड़कों का है 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वहाँ 117 अंकों से फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होगा और परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। ये दोनों दोस्तों मैंने ब्रेक कर दिए, अलग अलग सवाल पूछ के। तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितना है। तो ये लड़कियां और ये हो गया लड़के। तो लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35%, यानी लड़कियों का 35% है और लड़कों का है 40%। ठीक है ना। और लिखा हुआ है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वहाँ 117 अंकों से फेल हो गया। और तो जो 117 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो सिंपली हम इसमें 117 जोड़ देंगे। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 90, 100, 600 हो जाएगा दोस्तों। 40% बराबर अगर 600 है तो हमें 100% चाहिए, यानी पूर्णांक कितना था। तो 0 से 0 और ये 15 बार कटेगा। तो टोटल अंक कितने थे दोस्तों? 1500। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए? लड़कियों का कितना है? 35%। तो दोस्तों सिंपली हम क्या करेंगे, 1500 का 35% निकाल देंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 15 पंच 75, हासिल 7, 15 × 45 और 7
52। दोस्तों लड़कियों का जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है, उत्तीर्णांक अंक है वो 525 है और टोटल अंक है 1500। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों हमने इसके बराबर क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों हमें एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वहाँ फेल हो गया था 170 से। लड़कियों को कुछ भी नहीं दे रखा था, इसलिए हमने लड़कियों का नहीं निकाला। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह हमने टोटल अंक निकाले। लड़कियों को 35% निकाला, तो उससे हमें पता चल गया कि लड़कियों के लिए 525 अंक अनिवार्य है और लड़कियों के लिए 600 अंक। ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक लाता है, यानी जो पासिंग नंबर है वो तो है ही से, उससे 42 और अधिक लाता है। उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है? तो सिंपल है दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, तो ये 20% अंक प्राप्त करता है और वहाँ 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरा विद्यार्थी 30% अंक 32% अंक प्राप्त होते और वहाँ उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक लाता है, यानी 42 अंक अधिक लाता है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में हमको कैसे करना है, इनका डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12% और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो इसका आएगा हमें 72। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 72 कैसे आया। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये तो फेल हो गया, मतलब माइनस में चला गया, और ये अधिक ले आया तो ये तो प्लस में, और इनका वो डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने जोड़ दिया। नहीं समझ में आया? देखिए दोस्तों कैसे करना है कि मान लिया जाए कि पास होने के लिए उन्हें 100 अंक चाहिए, है ना। 100 अंक लाना है। जैसे दो व्यक्ति है, उन्हें 100 अंक लाना है, इसमें 2 दे रखा है। अब देखो इसी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि एक व्यक्ति 20% अंक प्राप्त होता है, वो 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 100 उसे लाना है लेकिन वो 30 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब कितना लाया? 70 अंक लाया। कितना लाया दोस्तों? 70। लेकिन दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, वह उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक लाता है, यानी 100 लाना था और 142 ले आता है। अब दोस्तों इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? 72 ही आएगा ना, इसलिए हम दोनों को जोड़ा है। देखिए ये फेल हो गया तो ये माइनस में चला गया, ये और अधिक ले आया तो ये प्लस में चला गया, और इनका डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस मतलब अंतर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके इनमें इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप अगर फेल और अधिक लाए तो आप इसे जोड़ दोगे। ठीक है ना। हम ले रहे हैं इसका डिफरेंस ही, अगर आप इसे प्रैक्टिकली तरीका से देखोगे तो हमने इनका डिफरेंस ही लिया है, ये 72। तो अगर 12% बराबर 72 है तो ये 12% इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि 12% की वैल्यू 72 है और हमें चाहिए 100% की। तो 100% बराबर क्या आएगा? 12×6 72, तो 600 उस परीक्षा के टोटल अंक थे। तो उसने क्या बोला? उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक लाता है। तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है? मतलब ये 20% लाया, 30 से फेल हो गया, तो 600 का 20% निकाल दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों? 600 का जब आप 20% निकालेंगे तो 6 दूनी 12, तो 120। 30 अंकों से फेल हो गया तो हमने 30 और जोड़ दिए, मतलब तो पास हो गया ना दोस्तों, 150। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, अंकों में तो पास हो गया 150 नंबर से, प्रतिशत पूछ रहा है तो 150 कितने में से लाया? 600 में से। तो इसका परसेंटेज निकालने के 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12 और 6 पंच 20, तो 25% से वो पास हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।